हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी की पुस्तक से देशभक्तः चंद्रशेखरा पाठ के अनुवाद को पढ़ेंगे। ये जो पाठ है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसको आखिरी तक जरूर बच्चों देखिएगा, ताकि आपको अनुवाद अच्छे से समझ में आ जाए। और इस तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। तो हम लोग अब इसके अनुवाद को समझते हैं। तो इसमें है प्रथमम दृश्यम, क्योंकि एक नाटक के रूप में ये पाठ दिया गया है, तो नाटक में क्योंकि दृश्य होते हैं, तो ये इसमें इसका पहला पाठ दिया गया है। पहला जो दृश्य दिया गया है वो इस तरह से है। स्थान माने स्थान क्या है? वाराणसी न्यायालय। स्थान है वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे एक दुर्दशा पार्षिक तिष्ठति। माने न्यायाधीशस्य पीठे, पीठ माने कुर्सी, न्यायाधीश की कुर्सी पर एक दुर्दशा माने कठोर, पार्षिक माने पारसी, तिष्ठत माने बैठा है। अर्थात न्यायालय की कुर्सी पर एक कठोर पारसी बैठा है। आरक्षका चंद्रशेखरा तस्य सम्मुखम आनयंती। आनयंती माने लाते हैं। आरक्षका माने सिपाही। सिपाही चंद्रशेखर को तस्य सम्मुखम माने उनके सम्मुख लेकर आते हैं। सिपाही चंद्रशेखर को उनके सम्मुख लाते हैं। अभियोग प्रारब्धे माने उनके ऊपर जो अभियोग लगा है उसका यहाँ पर प्रारंभ होता है। चंद्रशेखरा पुष्टांग गौर वर्णा 16 वर्षीय किशोरा। चंद्रशेखर पुष्टांग माने पुष्ट अंगों वाले, गौरवर माने गोरे रंग के, 16 वर्ष के किशोर हैं। अब आगे देखते हैं। आरक्षका है, आगे आरक्षका कहते हैं कि श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखरा। श्रीमान अयम माने यह चंद्रशेखर हैं। अयम राजद्रोही, ये राजद्रोही हैं। गत दिने अनेनेव असहयोगिनम सभायाम एक आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तर खंडेन प्रहारः कृता एन दुर्जय सिंहे आहत। गत दिने माने पिछले वर्ष, असहयोगिना सभाया माने इन्होंने असहयोगियों की सभा में एक आरक्षक माने एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर प्रस्तर खंड माने पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, और एन दुर्जय सिंह आहत, जिससे दुर्जय सिंह आहत हो गए, मतलब घायल हो गए। पूरा इसके अनुवाद को फिर से समझ लेते हैं कि पिछले दिन इन्होंने असहयोगियों की सभा में एक सिपाही के दुर्जय सिंह के सिर पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गए। न्यायाधीशा तम बालकस विस्मयेन विलोकयन। उस बालक, तम बालक माने उस बालक को, विस्मयन माने विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ देखते हुए, रे बालक तो किम नाम, पूछा उन्होंने न्यायाधीश ने, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखरा स्त्री भूय आजादा। स्त्री भूय ने स्थिर होकर, आजाद। न्यायाधीशा तो पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखरा स्वतंत्र। चंद्रशेखर ने उत्तर दिया स्वतंत्र। न्यायाधीश ने फिर प्रश्न किया, त्वम कुत्र निवसति, तो गृहम कुत्रास्ति। तुम कहाँ, निवसत माने निवास करते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर कारागार एव मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। अब फिर न्यायाधीश स्वागतम। बच्चों, स्वागतम का मतलब होता है अपने आप से कहना। न्यायाधीश अपने मन में सोचते हैं कि कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्राय अयम। अयम माने ये, कीदृशः माने कैसा, प्रमत्त माने पागल हो रहा है, स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता के लिए कितना पागल है। लेकिन प्रकाशम माने सामने क्या कहते हैं? अतीव धृष्टः और उदंडाश नौयुवकः, ये बहुत ही दुष्ट और उदंड नौयुवक है। अहम इमम 15 कशाघात दंडयामि। मैं इमम मने इसे, 15 मने 15 कशाघात मने कोड़ों की सजा देता हूँ। दंड मने सजा देता हूँ। मैं इसे 15 कोड़े मारने की सजा देता हूँ। तो चंद्रशेखरा कहते हैं नास्ति चिंता, मुझे इसकी चिंता नहीं है। अब आगे देखते हैं। आगे आपका आ गया है द्वितीय दृश्य। द्वितीय दृश्य में देखिए क्या है। द्वितीय दृश्य है, ततः दृष्टि गोचरो भवतः कौपीना अवशेष फलकेन दृढ़बद्धा चंद्रशेखरा
आप कहते हैं कि वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, दृष्टिगोचर होते, वहाँ पर कौन दिखाई पड़ता है? कौपीन वस्त्र, कौपीन माने होता है लंगोटी, केवल लंगोटी मात्र पहने हुए, फलकेन दृढ़बद्धा माने हथकड़ी से बंधे हुए चंद्रशेखर दिखाई पड़ते हैं। और कसा हस्तेन माने हाथ में, कशा माने कोड़ा लेकर, चांडाल माने जल्लाद के, अनुगम्य माने पीछे, कारावास अधिकारी गंडा सिंह, और कारावास अधिकारी जो गंडा सिंह है वो जल्लाद के पीछे हुए हाथ में कोड़े लिए हुए दिखाई पड़ते हैं। अब गंडा सिंह चांडालम प्रति, माने गंडा सिंह चांडाल से कहते हैं दुर्मुखा, चांडाल का नाम है दुर्मुख, कहते हे दुर्मुख, मम आदेश समकाला मेव कशाघातः कर्तव्यः, मेरे आदेश का इसी समय पालन करते हुए इसे कोड़े मारो। अब चंद्रशेखरा प्रति और चंद्रशेखर से कहते हैं दुर्विनीत युवक, माने तुम किसी की विनम्रता नहीं करते हो, तुम हे अविनम्र युवक, लभस्व इदानीम स्वविनस्य फलम, तुम अपने विनम्रता के फल को प्राप्त करो, विनम्रता के फल को चखो, कुरु राजद्रोहम, तुम राजद्रोह करो, दुर्मुखः कशाघात एष, दुर्मुख जो है वो कशाघात लेकर, दुर्मुख क्या कहता है आगे? दुर्मुख कहता है कि कशाघात, दुर्मुखा चंद्रशेखरम कसया ताड़यति, आगे देखिए वो क्या कहते हैं कि कुरु राजद्रोहम, तुम राजद्रोह करो, दुर्मुखा कशाघात एकः, दुर्मुख एक कोड़ा लगाता है, दुर्मुख कशाघातम कशया ताड़यत, तो कहते हे दुर्मुख तुम इसे एक कोड़ा मारो, तो दुर्मुख जो है चंद्रशेखर को एक कोड़ा मारता है। तो चंद्रशेखर कहते जयतु भारतम, भारत माता की जय। तो गंडा सिंह क्या कहते? दुर्मुखा द्वितीयम कशाघात, हे दुर्मुख तुम दूसरा कोड़ा मारो, दुर्मुखा पुनः ताड़यत, दुर्मुखा उनको पुनः माने फिर से मारता है, और ताड़िता चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारतम जयतु इतु वदति, माने मारे जाने पर, ताड़ित माने मारे जाने पर, चंद्रशेखर पुनः भारत की जय, ऐसा वो कहते हैं। आगे देखिए, इसके बाद यदा चंद्रशेखरा कारागारात, अच्छा स एवं सह पंचदशाघाते कारिता, इस प्रकार से उन्हें 15 कोड़े मारे जाते हैं। और यदा माने जब, चंद्रशेखरा कारागारात मुक्ता बहिर्आगच्छन्ति, माने जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बहिर्माने बाहर आते हैं, तदैव सर्वे जनाः सह परितः वेष्टयन्ति, वेष्टयन्ति माने घेर लेते हैं, तो सभी लोग उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। आगे की पंक्ति देखते हैं, बहवा बालकाः तस्य पादयो पतन्ति, माने बहवा माने बहुत से, बालक तस्य माने उनके, पादवों माने पैरों पर, पतन्ति माने गिर जाते, बहुत से बालक उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। स्तम माला भी अभिनंदयन्ति चा, और उनकी माला से, फूल माला से अभिनंदन माने स्वागत करते हैं। चंद्रशेखराः, चंद्रशेखर कहते किमिदम क्रियते भवद्भिः, तुम लोग ये सब क्या करते हो, आप सभी ये क्या करते हैं? वयम सर्वे भारत मातुः अनन्य भक्ता, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रूणां कृते मदीयः इमं रक्त बिंदवा अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, और कहते तस्या शत्रुणा माने उन शत्रुओं के द्वारा किए गए, मदीयम माने मुझ पर, ये जो खून की बूंदें लगी हैं, कोड़े मारने से जो मेरे शरीर पर खून की बूंदें लगी हैं, वो आगे चलकर जो अग्नि की चिंगारियां बन जाएंगी, तो जयतु भारतम इति उच्चे कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति, तो भारत की जय हो, इति उच्चे माने उच्च स्वर से, ऊंची आवाज से ऐसा कहते हुए सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तो बच्चों, आपको ज़रूर इसका अनुवाद समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और इसको लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।